अर्पण किया। आप सभी धन्य हैं। गुरु महाराज की कृपा दया में हर सबके ऊपर बनी रहे। जिनका हृदय में वास है आसन दिखाऊं क्या उन्हें, सर्वस्व समर्पण आपको तो भेंटे चढ़ाऊं क्या उन्हें। आसन नहीं तो क्या हुआ, हृदयासन उपस्थित है प्रभु। जल की जगह पर आंसुओं का अर्घ्य अर्पित है प्रभु। प्रेमियों, ये भारत का राजस्थान, मालिक ने कई बार कहा ये राजाओं का स्थान है। तो आज ऐसा लगा कि जब भारत का राजा जाग गया, जिस देश का राजा जागृत हो जाता है, तो हर प्रजा के, हर देवी के हाथों में वो वीरता, वो वीरांगना बन जाती है। बस सावधान। तो प्रेमियों, आकाश का सूरज, सूरज का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं। सूर्य भगवान के 3 बेटे हैं, यम, मनु और शनि। 1 मिनट के लिए भी अपने पिता का सिंहासन नहीं लिए। ठीक उसी तरह से सूरज का कोई उत्तराधिकारी नहीं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं। जय गुरुदेव। हम सब उनके बेटे हैं, सब नामधानी हैं, और हम सबों का मालिक सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी। जैसे त्रेता में चरण पादुका रख करके भरत और शत्रुघ्न ने और प्रजा ने राम का सहारा लिया। राम आएंगे। जब गुरु महाराज के मुखारबिंद से आवाज है, बच्चा चौथा यज्ञ होगा जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी खुश किए जाएंगे। बच्चा उस यज्ञ में मैं रहूंगा। गुरु महाराज के सानिध्य में वो यज्ञ होना है। तो गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे, खरा में सतयुग लाएंगे। विश्वास रखो। देखिए, जब भारत का राजस्थान आज सारी संगतों को बुला करके, और जैसा मालिक के ही शब्दों में कि टाट वालों तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। प्रेम तो हम सब लोग इतने निकम्मे हैं कि इस योग्य तो नहीं, हम लोग इस योग्य नहीं है। फिर भी आप लोगों ने जी पुष्प की वर्षा करके हम लोगों को सम्मान दिया है। तो मालिक के चरणों में विनती है, प्रार्थना है कि आज हमारा जो भी राजधानी गुरु भाई प्रेमी है यहाँ पर या अपने घरों पर है, मालिक उसे इस योग्य बना दे कि आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा, सच्ची जो इनके प्रति है, उनके अंदर वो प्रेम, दया, भाव, भक्ति भर दें कि वास्तव में जैसा कि हम लोग पहले गाया करते थे कि टाट बाना है बल कल फकीरी, वक्त मुर्शिद पिन्हाए हुए हैं। दोस्तों क्या बताए तुम्हें हम, भेष ये क्या बनाए हुए हैं। बीच में भयंकर कदम लग रही है। हम लोग स्वयं कहते थे कि पार्थ हमको बनाए हुए हैं। पार्थ मतलब अर्जुन। और जब समय आया तो हम अपने अपने स्वार्थ में रख गए। तो गुरु महाराज के चरणों में विनती है कि हम सभी जात वालों के अंदर जो कमी है, भाव भक्ति में, प्रेम में, श्रद्धा में, तो कमी जो प्यार में मेरे, उसे तुम पूर्ण अब कर दो। बनो इस दिल की तुम धड़कन मेरे गुरुदेव जी प्यारे। स्वामी जी महाराज के
हर शब्दों को याद करते हुए आज ये छोटा सा कार्यक्रम भी बहुत बड़ा लग रहा है और बार बार याद आ रही है कि क्या मूल्य है बनेगा बिगड़े समय से पूछो आते हैं याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। हे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप भी हम लोगों को याद कर रहे हो। तुम दूर भी बहुत हो, इतना दूर हो कि हम लोग इन आंखों से देख नहीं पा रहे। तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे, हम सबों के दिलों में विराजमान हो, भावनाओं में विराजमान हो। आप हो तो हम सब हैं। तो तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे, हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे, गुरु नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। सुमिरन भजन कराते, सुमिरन भजन कराते, श्रुति बोर मन की खींचो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मनाऊं। प्रेमियों, गुरु महाराज को हर प्रेमी खुश करना चाहता है, लेकिन हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें दिखाऊं। तुम हो कहाँ विराजे कैसे मैं पास आऊं। तुम हो कहाँ विराजे कैसे मैं पास आऊं। कब तक बहा के आंसू, ये मेरी स्थिति नहीं है स्वामी जी, इन सारी बहनों का, भाइयों का, हमारे चार भाइयों का सबकी स्थिति है कि कब तक बहा के आंसू, मन को करूं मैं निर्मल। रोता हूँ जब मैं जी भर, रोती हूँ जब मैं जी भर, कहते हैं लोग पागल। कब तक बहाते आंसू, मन को करूं मैं निर्मल। रोती हूँ जब मैं जी भर, कहते हैं लोग पागल। जागृति की ये दिन है, अब तो न हमसे रूठो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। तीसरा राजस्थान के कार्यक्रम में जैसे भारत का वो कृष्ण मुरारी, ऐसे आ गए यहाँ पे बिहारी। चाहे जहाँ पर चले जाओ, भारत के किसी प्रांत के किसी उसमें चले जाओ, बिहारी हर जगह मिलता है। तो कितना कष्ट उठा के हमारे बिहार छपरा से हमारे भैया भी आ गए, और राजस्थान तो है ही, बाकी बहनाई से कारधारी आ गए। अरे कहाँ स्वामी जी महाराज ने पहला सत्संग सुनाया, काशी बनारस बंधोने की नगरी से हमारे पटेल जी आ गए। छत्रपति शिवाजी के क्षेत्र से हमारे कारधारी और सूरत जी की सबकी सूरत नदी जो हो रही थी, गुरु महाराज ने सबकी सुरता को बता करके करके आप प्रेम बोल चुके हैं। तो सूरत के बारे में मिला दिया गए उनको कहाँ के, और हमारे से दर्शन भाई, तो जितने भी कारधारी आपने उनकी पूजा की, आपने उनके ऊपर फूल बरसाया, लेकिन प्रेमियों जब पगड़ी बंधी थी तब लोग नहीं बांधे, बाद में पछताए। जब सात मोहरा पहनाया गया
बाद में सोचे तो स्वामी जी महाराज ने दया करके जो आपको ये सदरी दे दी है, जय गुरुदेव शाकाहारी की, और आपने जो टोपी पहन ली है, आप कम पावर में नहीं, आपको बहुत बड़ी चीज मिली। एक हाथ बना लेते जैसे दूध दिखाई देता वो फौज जी हैं, वो मलेशिया वाले हैं, वो सिपाही हैं, लेकिन जो खुफिया विभाग होता है उनको कोई नहीं आता। तो आप लोग भी, हमारी माता बहने, बच्चे, बूढ़े, जो आप लोग ये सदरी पहने थे गुरुदेव की, ये बहुत बड़ी चीज। देखिए आप कहीं भी चले जाए, आपका नाम क्या है, किस प्रांत के है, किस स्टेशन पर उतरे, किसी जिला गांव में कहीं भी, अरे बहुत सारे गुरुदेव आ गए। स्वामी जी ने खुद कहा मंच से, जब तुम झंडा झंडा लेकर गांव शहर में जाते हो, गांव शहर के लोग कहते गुरुदेव, अरे भाई जय गुरुदेव इधर आओ जरा। उसके बाद पूछते बाबा जी कहाँ हैं, जय गुरुदेव इधर आओ, और बताओ बाबा जी कहाँ हैं। तो तुम सबके सब हो गए जय गुरुदेव, और मैं रह गया सिर्फ बाबा का बाबा। तो देखिए कितनी बड़ी दया। और हमारी क्या स्थिति है कि तुम्हारे नाम से आप ये सदरी सब पहन के जहां भी जाते हैं, तो तुम्हारे नाम से सब लोग हमको जान जाते हैं। बहुत हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहने हैं, जिनका नाम लोग नहीं जानते, लेकिन लोग कहते हमारे गांव में गुरुदेव रहा, हमारे गांव में गुरुदेव भाई जी रहती। तो प्रेमियों, हम सब एक खोए हुए आए थे जिसके पता तुम हो। स्वामी जी महाराज पता है, लोग जानते हैं कि उस गांव में इतने जय गुरुदेव वाले हैं। ये बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी दया। और उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश हर प्रश्नों का उत्तर देने वाला उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश में भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, और इसी उत्तर प्रदेश में युग के मसीहा परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम भी है, जो अपनी गाड़ी को यथा स्थान खड़ी करने के लिए जा रहे हैं आगे। आज आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम कराया, मास्टर साहब का ये प्रचार तुमने 1.5 साल पहले भी सुना था, तैयारी भी थी, लेकिन कुछ ऐसा खेल हुआ मालिक को नहीं मंजूर था। इतने दिनों की तैयारी के बाद, इतने दिनों की तैयारी के बाद से आज ये मौका मिला, आप सब एक जगह एकत्र हुए, लोग एक दूसरे का आदान प्रदान किए, एक दूसरे का पता और परिचय ले रहे। लेकिन प्रेमियों, अब हम सब एक जगह आए हैं, इतनी बड़ी मेहनत कर दिए, इतना बड़ा खर्चा हो रहे, लेकिन ऐसा न हो कि खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया, ऐसा न हो पाए। आज राजस्थान से ये कार्यक्रम करने के बाद जब यहाँ से विदा हो, तो गुरु महाराज से विनती है, प्रार्थना है कि ऐसी पुड़िया सबको लगा दे, ऐसी चीज सबके दिलों में भर दे, ऐसा उमंग ऐसा जोश भर दे कि पूरे विश्व में हाहाकार मच जाए, पूरे विश्व में जय गुरुदेव नाम का जलवा छा जाए। ऐसी पुड़िया लगा दिया, ऐसा जोश भर दे प्रेमियों के बीच में। बिहार भी आया है तो बिहार में जागृत हो जाए, महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र सिरमौर, वो छत्रपति शिवाजी का क्षेत्र फिर से जय गुरुदेव नाम। वैसे हम सूरत गए हैं, तो सूरत में 4 बजे से तैयारी होती, वो छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेन कर दिया गया, और वो भी माइक लेके उसमें बोलते शाकाहारी का प्रचार, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा।
वैसे जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं, जिससे जो कुछ हो सकता है सब करते रहते हैं। लेकिन आज परिवर्तन के टाइम पर, जिस परिवर्तन के टाइम पर देखिए 2012 से आज 18 मई के बाद से 10 साल तो हो गए। अरे 10 हो गए कि नहीं? हो गए। जब 10 हो गए और यहाँ 10वां द्वार भी नहीं खुला, अरे हमारा आपका 10वां द्वार भी नहीं खुला, तो कम से कम यहाँ 10 ऐसे प्रेमी तैयार हो जाए हर प्रांत के लोग, जो आज के 10 कंधर बने हैं, ऐसे 10 कंधरों को सावधान कर दे। हनुमान बन जाओ, अंगद बन जाओ और नंदीर कुछ भी बन जाओ, क्योंकि अब कुछ करना है। और पहले हम लोग गाया करते थे, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, गुरु भक्ति कैसी होती है, हम पाठ पढ़ा कर मानेंगे। परिवर्तन का समय गा रहे थे, तुम अर्जुन की तरफ जाओ, धनुष उठाओ, तुम राम की तरफ जाओ, तुम कृष्ण की तरफ जाओ, हनुमान बन जाओ। अब समय आ गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी संगत में मथुरा आश्रम पर आदेश दिया था बहुत साल पहले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, हर जाति धर्म के प्रेमियों, अपने अपने घरों से मुझे एक एक बेटा दान में दे दो। कहा था कि नहीं? ये झूठी बात तो नहीं? हाँ था। एक एक बेटा दान में मांगा था और ये कहा कि तुम कोई अच्छी चीज तो देते नहीं मुझे, नोट कड़ी कड़ी तो जेब में रखते हो और लुचुर पुचुर होती को चढ़ा देते हो भंडारे में या कहीं भी गोलक में। अब कहते स्वामी जी सब चढ़ा देंगे। तो मुझे गाना लगना दूंगा ही दे दो, लेकिन एक बेटा दान में दे दो। उसी समय हमारी कुछ बहनें स्वामी जी महाराज के पास गई और कहा, स्वामी जी हमारे तो एक ही बेटा नहीं, 7 बेटियां हैं, 3 बेटियां, 5 बेटियां। स्वामी जी महाराज ने कहा था राम कुमारे नहीं रहेंगे, अरे इन बेटियों का दान कर दो। ये बेटियां कम थोड़े हैं, सती अम्बिका, राधा, सीता, लक्ष्मी, अरे इन देवियों में ही तो है। तो देश बचावे 3 जन, सती, संत और सूर, और देश मिटावे 3 जन, कायर कुलटा पूरे। और वर्तमान समय में धर्म की चक्की को चलती हुई देख करके, चलती जाती देख के अदियो कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोए। लेकिन प्रेमियों, अगर आप ध्यान बजाओ सुमिरन और मालिक का सहारा लिए हैं, तो चलती जाती देख के हंसा कमाल ठठाए, अकीली के ढिग जो लगे। कीली कौन सी? नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना, नाम जय गुरुदेव। ऊपर वालों जय गुरुदेव। तो जिसने जय गुरुदेव नाम का सहारा ले लिया वो कीली के सहारे है। तो कीली के ढिगजोल के काहे फीसा जाए। इतना बड़ा आपके सामने लॉकडाउन लगा, कितनी क्या क्या हुआ, और ये भी कुछ नहीं। अरे हम लोग ये मत भूलें कि 1984 में स्वामी जी महाराज मथुरा मंच पर बोले थे कि अभी तो एक सुनार वाली छोटी सी हथौड़ी टुक कटाने वाली हुई है, जब मुसलमान प्रधानमंत्री जी मारी गए थे। 1984 31 अक्टूबर को वो सुनार की एक छोटी सी हथौड़ी थी,
उसके बाद उत्तराखंड में, फिर मक्का मदीने में वो छोटी छोटी हथौड़ियां चलती रही। फिर जय गुरुदेव की बात न मानी, इसी बात का रोना है। अब कुदरत की जब उठी हथौड़ी, अब दुनिया कहे करोना है। करोना नहीं करम फल है, आज नहीं तो निश्चय कल है। तो वो एक हथौड़ी थी, और हथौड़ी के बाद हथौड़ा, हथौड़ा किसका? कुदरत का। और हथौड़ा से लोग नहीं मानेंगे तो चलेगा घर, और दुनिया बोलेगी चला जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक कहते हैं, क्योंकि ये दीवाने पर्चे और ये सारा संदेश ये दोनों जैकेट पहने हुए सब ये कहा गया, अरे ये इनको रो रो के आप करेंगे। तो प्रेमियों, ये कलयुग की बात है। हर युग में जितने भी शक्तियाँ आई है, उन शक्तियों ने आम जनता जमहूरियत से सहयोग किया। स्वामी जी महाराज ने भी एक बेटा जब दान में मांगा था, तो जब उस समय हम लोग प्रचार करने जाते थे तो लोग झाड़ू लगा करके हमारे उत्तर प्रदेश में अरहर का एक सरसों का बहुत बड़ा बराछा बनाते हैं, झाड़ू लगाने वाला। ऐसा झाड़ू लेके हम लोगों को गाँव से भगा देते। बड़े आए जय गुरुदेव वाले, अरे एक बोरा गेहूँ ले लो, पूरी टीन तेल ले लो, 1000 रुपए ले लो, एक एक लड़का मांगने आए। तो प्रेमियों, बंद है तू सतयुग में हरिश्चंद्र जी ने निज प्रिय पुत्र को त्यागा था। वहीं से मतलब अपने बेटा पत्नी को भी त्याग दिया था। सतयुग में हरिश्चंद्र जी ने निज प्रिय पुत्र को त्यागा था। राजा मोरध्वज ने आरा ने क्यों अपने सुत पे चलाया था। त्रेता में विश्वामित्र ने जो राजा दशरथ से मांगा था, श्री राम लखन ही मुझे दे दो, क्यों नृप से प्रण ये ठाना था। राजा दशरथ कह रहे थे बुढ़ापे की संतान है, रात पात ले लो, फौज फटाका ले जाओ, मुझे अपनी सेवा में ले जाओ। राम देत नहीं बनत गोसाई, लेकिन वो हट पर आ गए। तो वशिष्ठ ने समझाया, राम लक्ष्मण को दे दिया। किसको? विश्वामित्र को, क्योंकि विश्वामित्र उनके धर्म गुरु और राजगुरु थे वशिष्ठ। ठीक उसी तरह से हमारे शादी विवाह कराने वाले घर गृहस्थी वाले आपके घर गृहस्थी के गुरु हैं, लेकिन सूरज को, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, सूरज शब्द का योग बताने वाले धर्म गुरु हम सबके कौन है? बाबा जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा 1980 के पहले कि 80 तक वो बच्चे जन्म लेकर के आ गए हैं जिन्हें देश में कुछ करना है। 80 तक बच्चे पैदा हो जाएंगे, कुछ खेती कर रहे, कुछ दुकान दफ्तर, कुछ स्कूल में पढ़ाई कर रहे, और कुछ अभी माँ के गर्भ में है। तो उम्र भी उस समय बताई थी। श्री राम कृष्ण अर्जुन जैसे अवतारी बच्चे आए हैं, जो गांव शहर नगरों में हैं, जिनको गुरुदेव बताए हैं। वो 20, 30, 35, 40 वर्षों के मध्य जवानी में वो कहाँ छिपे रह सकते हैं, जो आए युग की कहानी में। युग का परिवर्तन करने को गुरुदेव जिन्हें ललकार रहे, हर धर्म के प्रेमी भक्त मुझे बस एक ही बालक मांग रहे। और इधर हम लोग गाते रहे, यश तुम्हें दिलाने आए हैं, उठ पड़ो, जाग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। तो प्रेमियों, निमित्त मात्र हो सके साथी, हम लोग निमित्त मात्र को खड़े हो जाएं। गुरु महाराज का सारा काम करा हुआ है। जैसे ही आप संकल्प लेंगे, जैसे ही आप गुरु महाराज से कहेंगे, हे गुरु महाराज, अब तक जो भूल हुई देखिए, भारत के ऐसे प्रांत
जिस प्रांत की एक महिला ने ऐसे प्रेम दीवानी हुई कि सारी दुनिया में आज भी लोग गाते हैं, मेरा होके मगन ऐसी लागी लगन। राजस्थान में मीरा की भक्ति पूरे विश्व में छा गई। प्रेम भक्ति में उसका नाम अमर है। तो प्रेमियों, यहाँ धीरज मस्तक पे लगा के गुरु महाराज से कहे, मुझे अपनी प्रेम दीवानी बना दो। आपकी तो बात नहीं कहते, लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं आपके सामने, क्योंकि संगत गुरु का स्वरूप है। आज आप सबके चरणों पे गुजारिश है, विनती है कि मेरा जैसे दीवानी बनाकर मुझे प्रेम का प्याला दे दीजिएगा, नाच कर पीने दे अब तो जी भर, होश में आने मत दीजिएगा। आप जाए कहीं भी विराजे, कोई गम है नहीं मेरे मालिक। क्यों? क्योंकि एक देता में राम आए थे, एक रावण था, एक कंस था, एक दुर्योधन था। लेकिन आपने बताया और हम लोगों ने भी देखा कि घर घर कंस, घर घर रावण, घर घर दुर्योधन, घर घर दुशासन है। अब पूरे विश्व के मसीहा हो, सतयुग आएगा तो पूरे विश्व के लिए आएगा। तो आप जाए कहीं भी विराजे, कोई गम है नहीं मेरे मालिक, कोई गम है नहीं मेरे मालिक। काम लेकर बड़ा अब की आए, मौज में सेवा भी लीजिएगा, मौज में सेवा भी लीजिएगा। गुरु महाराज की दया से जहाँ कहीं भी आप सबके कार्यक्रम हो या होते रहे, मुझे सूचना मिली। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी हमारा गुरु भाई भाई हमसे लंबाई में छोटा नहीं, इसलिए सब लंबे हो, सब बड़े हो, भले ही उम्र में छोटे हो, लेकिन आप सब मेरे बड़े भाई हैं। कोई कहने सुनने में कभी कोई गलती हो गई हो और सबके सामने आप सबसे माफी मांगते हुए और विनती है कि हम सब एक हो जाए, हम सब एक हो जाए। एक हमारा गुरु है, एक हमारा लक्ष्य है, एक ही नामदान है और हमारा सबका एक ही काम है। और वो काम क्या है? तुम्हें हम रिझाने, तुम्हें हम पाले और तुम्हारे काम में, तुम्हारे उसमें सेवा में अपना तन मन धन जुटाने, सर्वस्व न्यौछावर कर दे। बोलो इसके आगे और कुछ चाहिए? तो प्रेमियों, भारत देश ही सदियों का है। जिस देश में सदी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बना दिया, उस देश में हम लोग जन्म लिए हैं। यहाँ राजस्थान में राम कृष्ण देवी देवताओं से पूजा किसकी होती है? वो छोटियों की होती है। जो हिमाचल की इंदौर में, जयपुर में, सीकर में और कहाँ नहीं, झुंझुनू में, अलवर में, जहाँ भी गए रानी सतियों के मंदिर है। तो प्रेमियों, सती नारी को दुनिया में क्या चाहिए? और हम लोग सती नारी किसकी है? अरे नाम दान गुरु महाराज ने दिया और ये जीवात्मा का बंधन इससे बंधा। तो इस जीवात्मा के पिया ये है कि नहीं? प्रेमियों, बेटा भी कहता स्वामी जी, बहू भी कहती स्वामी जी, और आप भी कहते स्वामी जी, दादा भी कहते स्वामी जी। तो स्वामी जी किसको कहा जाता है? सिर्फ पति को कहा जाता है। तो सती नारी को दुनिया में क्या चाहिए? पति सेवा, पति भक्ति, पति का प्यार चाहिए। ठीक उसी तरह से गुरु भक्तों को दुनिया में क्या चाहिए? गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु प्यार चाहिए। अब उनका क्या है?
गुरु का प्यार किसको मिलेगा? स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, जहाँ मजदूर काम करते हैं खेतों में, खलिहानों में, या ईट गारा कहीं भी काम करते हैं, मालिक वहाँ रहता। तो प्रेमियों, हम सब लोग जब गुरु महाराज के लिए अपने आप को न्यौछावर करेंगे, अपने आप को कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी करने के लिए, जब उनका झंडा उठा करके और क्या करेंगे? सावधान, चक्कर बनने इनके पहले सबको सावधान करना है। कैसे? गोंडी दबे सावधान, धरती पर इनके सिवा कोई गुरु रहा है और न रहेगा और न भी है। इसलिए गुरु महाराज थे, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज रहेंगे। जय गुरुदेव। नेता बाबा आ गए, यह अखंड मालिक अनामी महापुरुष न कभी गया और न कभी जाएगा, क्योंकि हम सबका मालिक है। हाँ, ये जरूर है कि इस समय परीक्षा का समय है और अपने दिलो दिमाग में बसा ले, झूठे नकारों से सावधान हो जाए। जो अपने आप को घोषित किए, कोई आध्यात्मिक, कोई कहता मुझे दे करके गए, लेकिन उन तक आवाज पहुंचा दे। गुरु महाराज का कोई उत्तराधिकारी नहीं, इस सूरज का कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो गुरु महाराज का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। हम लोग अयोध्या में जैसे भरत और शत्रुघ्न ने चरण पादुका रख करके राम का इंतजार किया था, अरे 14 वर्ष की जन्म में इंतजार किया था, हम पूरा जीवन इंतजार करेंगे, लेकिन आपको सर नहीं झुकाएंगे। प्रेमियों, याद रखें, गुरु महाराज जैसे सूरज निकलता है पूरब में, निकलते ही पूरी दुनिया जान जाती है सूरज निकलता। जैसे यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात होगी, लेकिन सूरज कभी गया नहीं। तो प्रेमियों, एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना के शब्दों को ध्यान दें। तेरा प्यार बड़ा ऊंचा, मेरी प्रीति निमानी है, मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। इधर कहीं कहते रहे गुरु को मानुष जानते थे, इधर कहिए और मन कौन मरता है? मनुष्य मरता है जो देह में आता है, लेकिन गुरु देह में नहीं थे। मेरे सामने की बात है, और 1972 के पहले गोरखपुर जिले की एक बहन जब स्वामी जी महाराज मंच से बोले, शरीर में नहीं रहता, तो उसने कहा अच्छा बैठे मंच से बोलते कहते मैं खामोश में नहीं। फिर जब स्वामी जी नीचे आकर लिए कुछ बैठे रहे थे, वो भाई के पकड़ लेगा, हाँ थे तो पकड़ ले, वो दे रहे, वो दे रहे, ये सब छोड़ दे। कहा गुरु कभी हार मास के शरीर में नहीं होता, ये तो दिखाने के लिए है। स्वामी जी ने भी कई बार कहा एक हो सकते हैं, पूर्व से पश्चिम में सूरज उदय हो सकता है, लेकिन मंच से मैंने जो कुछ भी कहा वो इधर से उधर होने वाला नहीं। तो प्रेमियों, मथुरा वाले संत निराले अपनी झलक दिखाओ, कहाँ गए हो स्वामी जी मेरे, कोई तो आके बताओ, मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीति निमानी है, मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है, आप में है नूर इलाही,
दिल में तेरी यादें, सतगुरु स्वामी नजर न आवे, कौन सुने फरियादे, मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीति निमानी है, मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है, बीत गई तेरे संग बहारे, याद करूं अब रोना का। चलो बच्चों चलो दौड़ के आओ, दृष्टि का प्रसाद और स्पर्श का प्रसाद रखू करके और वाणी का प्रसाद। अब कितनी लीलाएं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अच्छा इधर देखो, प्रणाम कराते, सूरज को प्रणाम करो, पश्चिम को प्रणाम करो, इधर को लंगोटी का लगवाना। अरे कितनी बातें स्वामी जी के साथ में जो गुजरी। बीत गई तेरे संग बहारे, याद करूं अब रोऊं, सतगुरु स्वामी नजर न आवे, आसमान के हार पिरोऊं, आसमान के हार पिरोऊं, मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीति निमानी है, मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है, जैसे जल बिन मछली तड़पे, चंदा बिना चकोर, वैसे हम सब तुम बिन तड़पे, सहा न जाए बिछो, सहा न जाए बिछो, किसका सत्संग सुने, किससे हम प्यार करें, यह दुनिया बेगानी है, मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। तो प्रेमियों, आज ये कार्यक्रम कब से जो हो रहा, आज और 2 दिन बाद होगा, लेकिन यहाँ से इस कान से सुन के उस कान से निकाल न देना, ये न सोचते रहना कि वो बहुत बढ़िया बोले, वो बहुत बढ़िया बोले। एक संकल्प लीजिए कि गुरु महाराज, हम आपके लिए क्या करें। इसी जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में ही, मेरे पास तो नहीं लेकिन पानीपत के हरियाणा के उमेश गुप्ता के पास वो कैफिदात भी मतलब उसके फोन में है। जयपुर में स्वामी जी महाराज बोले, सत्संग सुनाते सुनाते, प्रेमियों तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो कुछ लोग खड़े हो गए और कहा स्वामी जी 2, 3, 4 लोग मिलकर के आपके लिए बहुत महंगी से महंगी कार खरीदेंगे, का बैठ जाए। फिर कुछ लोग खड़े हुए कि स्वामी जी महाराज, हम घर द्वार सब बेच के, अकेला आदमी मैं हूँ, मैं आपके लिए जैसी चाहेंगे कार या जो आदेश देंगे वो हम करेंगे। स्वामी जी ने कहा तुम भी बैठो। ऐसे कई लोगों ने अपनी बातें रखी। उसी में एक गुरु भाई खड़ा हुआ और कहा स्वामी जी मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा शाबाश। अरे गुरु कभी किसी की जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी वो आम जाग में था, घोड़े की जगह, और शेर का शेरनी का दूध ला के क्या मरे। जिस देश में श्वास चंद्रशेखर और महाराणा प्रताप और शिवाजी मीरा आज की पूजा हो रही, नाम हो रहा है, उस देश में क्या गुरु महाराज तुम्हारी जान देंगे, बल्कि परीक्षा का चाहिए। ये जान तुम्हारी बचाने को आए हैं। गुरु के चरणों में अपने आप को सीधा करके तो देखो, मिलेंगे ये सतगुरु
गुरु जहां में निराले, जरा अपना मोह ममता हटा करके तो देखो। गली गली में, हर जगह पर, रेल में, ट्रेन में, बस में, चलते फिरते हर जगह तुम्हारा साथ देंगे। तो प्रेमियों, इन्हें अपना बनाओ, अपने साथ। मैंने राधा स्वामी जी की किताब पढ़ी थी, उसमें मान ली हुजूर चरण सिंह थे। लोगों ने पूछा विदेश में कि आप बताइए कि आपका कौन सा रिश्ता हम रखे जिससे आप प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा रिश्ता तो कोई भी रख लो। और यही बात स्वामी जी ने भी मंच से कहा। संसार में जीवों का संत सद्गुरुओं से 3 रिश्ते होते हैं। एक पहला रिश्ता स्वामी सेवक का। तो स्वामी सेवक के रिश्ते से तो तुम सब कोई हो ही नहीं, एक भी नहीं है जो सेवक का धर्म निभा दे। सेवक जो 20 घंटे पलक न झपकाए, 20 वर्ष लगा रहे, फिर भी सेवक का कर्म बड़ा कठिन है। उस समय हमारी संगत में गोरखपुर जिला के माननीय डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी थे। फिर स्वामी जी ने कहा दूसरा रिश्ता है पिता पुत्र का, तीसरा रिश्ता है पत्नी पति का, लेकिन वो रिश्ता शरीर से नहीं है बच्चा। जैसे कबीर साहब ने उस मालिक को, भगवान को तीसरे रिश्ते से पुकारा था, कैसे? राम मेरे प्रिय अब मैं राम की मेहरिया। तभी तो कबीर साहब ने कहा चलती मेरिया उड़ाए चदरिया। तभी तो कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? कहीं सतरे का उजाड़ गई डोला। तो प्रेमियों, ये अपनी जीवात्मा का रिश्ता, जो भी रिश्ता आप बनाए वो सुदृढ़ बनावे और उस रिश्ते पर मन बिकने को तैयार हो जाए, क्योंकि अब वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। गुरु महाराज देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हलवा पूरी खा रहे हैं, बढ़िया सा भंडारा खा रहे हैं, या झंडा लेकर शाकाहारी का प्रचार ही कर रहे हैं। तो प्रेमियों, आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि शाकाहारी का प्रचार तो सभी कर रहे हैं, चाहे वो जैन वाले हो, चाहे मथुरा वाले हो, चाहे कानपुर के वो निमसार वाले हो। शाकाहारी का कहना, बाबा जी का कहना शाकाहारी का रहना, सभी कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों को लिख भी देना, जन की जुबान पे रटा देना है। गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे और धरा में सतयुग लाएंगे। ये आवाज बुलंद कर दे, ये देवी देवता, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब ठंडे हो जाए कि भक्तों ने तो आवाज लगा दी, वो आएंगे। और एक बात याद रखो, वो तो फिल्मी गानों में है, लेकिन ये हकीकत की क्या है? देख सकते हो तुम कुछ भी होते हुए, नहीं तुम नहीं देख सकते सबको रोते हुए। प्रेमियों को रोते हुए ये नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सदा गया स्वभाव तुम तरफ। रो करके तो देखो, रोते हो अपने स्वार्थ में। बेटी का विवाह हो जाए, लड़के का कैंसर हो गया, ये नौकरी लग जाए, कभी गुरु महाराज के लिए रो कि हे गुरु महाराज तुम कहाँ हो, बहुत दिन से तुम मिले नहीं। तो इन आंसुओं को बहा दो, अपने पाप कर्मों को धो डालो। तो प्रेमियों, आंसू में वही मत सता गरीब को, वो रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो जड़ों से खोलेगा। तो प्रेमियों, इन आंसुओं में बहुत बड़ी ताकत है। सीता के आंसुओं ने रावण का विनाश करा दिया, द्रौपदी के आंसुओं ने महाभारत करवा दिया, और तुम्हारे आंसुओं में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, वो जहाँ कहीं भी होंगे धोती उठा के आएंगे, भाग करके आएंगे, सब बच्चों ने आ गया जाएंगे, आएंगे प्रेमियों। लेकिन अपने दिलो दिमाग पर बसा लो कि कोई उत्तराधिकारी नहीं दुनिया में। सावधान हो जाओ, और जब यहाँ की आवाज बुलंद होगी, स्वामी जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो स्वर्ग तक कितनी होती है। इसलिए आप अपने दिमाग को, अपनी आवाज को बुलंद
की, हनुमान की, राधा की, दुर्गा की, लक्ष्मी की, काली की बहुत बड़ी शक्ति है। आप हनुमान बन जाओ, नंदीर बन जाओ, सुग्रीव बन जाओ, अरे आप कुछ तो बनो। साधना शिविर में गुरु महाराज ने कहा, और हम लोग उस दिन गा रहे थे, गुरु की फौज करेगी मौत, गुरु की फौज करेगी मौत, तेरी फौज की फौजी हम, तेरी मौत की मेमोजी हम, कह दोगे गुरु जी कहाँ भी रुकना वहीं पे हम। गुरु महाराज ने कहा, फौजी बनना आसान है, लेकिन फौजी बन करके कुर्बान होना आसान नहीं है। प्रेम लो, इस दुनिया में लोग एक दूसरे से ताकत मिला सकते हैं, लेकिन तीर मिलाना बड़ा कठिन है। तो प्रेम लो, आज गुरु महाराज धर्म भूमि पर, इस मीना के भूमि पर, की धरती पर आवाज दे रहे हैं, खड़े हो जाओ। जब तो सारी दुनिया में यहाँ से प्रकाश फैल जाए, गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज हमारे थे, हैं और रहेंगे। गुरु महाराज आएंगे तो अपना यज्ञ उन्हीं के द्वारा होगा। इस यज्ञ में जब अग्नि वायु आकाश पृथ्वी खुश किए जाएंगे, स्वामी जी महाराज ने जिस वृक्ष को मैंने लगाया है, मैं वो फल खा के ही जाऊंगा। इसलिए आप सबके सब गुरु महाराज का इंतजार करो, वो आएंगे। और प्रेमियों, ये धारियों ने, जिसमें हम भी सम्मिलित है, सबने जो आप लोगों ने फूल बरसाए, फूल चढ़ाए, ये सारे फूल आप सबके काट वालों के सर को, काट वालों को स्वामी जी महाराज ने सेवक बनाया, सेवक बनाया है। ये आपके सेवक हैं। और मैंने जबरदस्ती गुरु महाराज से काट पहना था, यहाँ के बच्चे, हमारे गुरु भाई, कहीं लड़का है ना हमसे साथ लेके, तो प्रेमियों, सबको शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। जो यहाँ आए हैं और साथ वालों के अंदर गुरु महाराज का विशेष दया लेकर के जाएंगे, शक्ति भक्ति और जो सुगंध लेकर के जाएंगे, ये गुरु महाराज का वचन। इसलिए सभी लोग, आप ये लोग जो सदरी पहने हैं वो कम नहीं, कम मतलब हो। अगर राम वनवासी हैं और भरत बैरागी बन गए और लक्ष्मण साथी बन गए, सीता जी चली गई, लेकिन अयोध्या किसने संभाली? किसने संभाली? शत्रुघ्न। नाम ही उनका क्या है? शत्रुघ्न। आप अपने को शत्रुघ्न से कम नहीं सुनते, क्योंकि अब प्रगटों का इन शब्दों के साथ में हम आपसे फिर कुछ कहेंगे, लेकिन पहले ये बताओ, पहले माता बहने और भाइयों, क्या आप यहाँ से कुछ दिया जाए तो लेकर के जाओगे कि नहीं छोड़ के जाओगे? अगर लेकर के जाने का है तो हाथ उठा दे रहा। स्वामी जी महाराज देख रहे कि ये बच्चे ले जाने को सुना, अब ये क्या देंगे, ये तो रात में स्वामी जी महाराज बताएंगे बच्चों को क्या दिया है। आप जो चीज गुरु महाराज देंगे, उस चीज को अपने पास नहीं रखना, बल्कि उसको फैला देना है, ताकि लोग फैला छोड़ कर से यार कार्यक्रम क्या हुआ कि वहां से तो बड़ा प्रकार होने लगा, बहुत बड़ा काम होने लगा। और देखना, जैसे ये इतना बड़ा डंडा है और ये डंडा हमारा बड़ा बाधक है, इतना बड़ा, इतना बड़ा डंडा हमारा बड़ा बाधक है, हर तरह से हमें कष्ट दिए हैं।